क्या आपने कभी रात के आसमान को देखा है और सोचा है कि ये चमकते बिंदु क्या हैं? क्या ये सिर्फ तारे हैं या इनमें कहीं छिपी है कोई कहानी, कोई रहस्य या हमारा भविष्य? अगर मैं आपसे कहूं कि हम जिस जगह रहते हैं वो ब्रह्मांड का छोटा सा कोना है। आज हम निकलेंगे एक अद्भुत सफर पर जहां हम जानेंगे अपने सौर मंडल के हर ग्रह को, उनकी खासियतें, उनके रहस्य और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये है ब्रह्मांड की एक यात्रा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे सौरमंडल के दिल से, जो है सूर्य। सूर्य सिर्फ एक तारा नहीं है, ये हमारी जिंदगी का मुख्य आधार है। इसका तापमान इतना ज्यादा है कि इसके पास पहुंचते ही सब कुछ भाप बन जाए। सूर्य के अंदर हर सेकंड इतनी ऊर्जा बनती है कि वो पृथ्वी की जरूरतें पूरी कर दे। ये हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और यही दूरी हमारी जिंदगी को संभव बनाती है। सोचिए, अगर सूर्य थोड़ा और पास होता तो सब जल जाता और दूर होता तो सब जम जाता। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर कुदरत का कोई परफेक्ट बैलेंस? अब चलते हैं सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह की ओर, जिसका नाम है बुध। ये ग्रह इतनी तेजी से घूमता है कि यहाँ एक साल सिर्फ 88 दिनों का होता है। यहाँ दिन में तापमान 430 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात में बहुत गिर जाता है। एक ही ग्रह पर इतनी चरम स्थितियां, क्या आप वहां रहने की कल्पना कर सकते हैं? अब आते हैं शुक्र पर, जिसे अक्सर पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहा जाता है। लेकिन ये जुड़वां बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहाँ का तापमान 470 डिग्री तक रहता है। इसका वातावरण इतना जहरीला है कि यहाँ अक्सर एसिड की बारिश होती है। सबसे अजीब बात तो ये है कि शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर उल्टा घूमता है। यहाँ सूरज पश्चिम से निकलता है और पूर्व दिशा में जाकर डूबता है। सोचिए, अगर पृथ्वी भी ऐसा ही करती तो हमारी दुनिया आज कैसी होती? अब आते हैं हमारे प्यारे घर, यानी हमारी नीली पृथ्वी पर। यह अकेला ऐसा ग्रह है जहां जीवन पूरी तरह से संभव है। यहाँ पानी है, हवा है और जीवन के लिए बिल्कुल सही तापमान है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी थोड़ी सी भी बदल जाए तो क्या होगा? हमारा ये नीला ग्रह पूरे ब्रह्मांड में एक चमत्कार जैसा है। अब चलते हैं मंगल की ओर, जिसे हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। जहाँ पानी होता है वहाँ जीवन की संभावना भी हमेशा बनी रहती है। आज कई मिशन मंगल पर जीवन की तलाश में लगातार लगे हुए हैं। क्या मंगल पर कभी जीवन था या क्या भविष्य में इंसान वहां बस पाएगा? अब मिलते हैं सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति से। ये इतना विशाल है कि इसमें 1300 पृथ्वियां आसानी से समा सकती हैं। इसका एक विशाल तूफान है जो पिछले 300 सालों से लगातार चल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा तूफान जो कभी खत्म ही नहीं होता? अब आते हैं सबसे सुंदर ग्रह शनि पर। इसके चारों ओर मौजूद छल्ले इसे बाकी ग्रहों से सबसे अलग बनाते हैं। ये छल्ले बर्फ और पत्थरों के टुकड़ों से बने हैं जो चमकते हैं। शनि के पास कई चंद्रमा हैं जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं, जहां यूरेनस और नेपच्यून जैसे ठंडे ग्रह हैं। ये ग्रह बर्फ के गोले जैसे हैं जो सूरज की रोशनी से बहुत दूर हैं। यहाँ की हवाएं इतनी तेज हैं कि कल्पना करना भी मुश्किल है। सौरमंडल के अंत में हमें मिलते हैं छोटे और बर्फीले पिंड। ये हमें बताते हैं कि हमारा सौरमंडल कैसे बना था। क्या हम सच में इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? शायद कहीं और भी कोई सभ्यता हमारी तरह आसमान को देख रही हो। ब्रह्मांड का ये सफर हमें सिखाता है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा और खोज हमें महान बनाती है। हर ग्रह की अपनी एक कहानी है, अपना एक अलग अस्तित्व है। हमें अपने इस घर पृथ्वी को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि सौरमंडल में हमारे पास रहने के लिए बस यही एक जगह है। इस अद्भुत सफर ने हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराया है। तारे, ग्रह और ये अनंत खाली जगह, सब कुछ एक रहस्य है। अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें तो याद रखें, ये सब शायद भविष्य में
हम इन ग्रहों पर कदम रख पाएंगे। विज्ञान और खोज की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए। देखते रहिए और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझते रहिए।